जूस, वो लिंक जूस का क्या लेमन ड्रॉप है? नहीं, ईयर्स का नहीं है, अबाउट अ फ्यू मंथ्स। अच्छा, यहां तक अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आपको और बड़ी चीज क्लियर हो जाएगी। पॉलिटिकल एग्जांपल। अच्छा जी, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब मैं वेबसाइट की जगह मैंने अपने आप को रख ली है, और मैं डिफरेंट पॉलिटिशियंस में और उसमें आऊंगा, और मैं उनको रेफर करूंगा कि वो वेबसाइट्स जो मुझे लिंक दे रही हैं। ये बात माइंड में रखना कि मैंने अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया वेबसाइट के साथ। मैं वेबसाइट हूँ, और वेबसाइट को मैं मतलब अपने आप बोलूंगा, और जो डिफरेंट मैं आपको पॉलिटिकल एग्जांपल्स दूंगा या जिसमें से डिफरेंट चीज बताऊंगा मैं, वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो मुझे लिंक देंगी, जो मुझे लिंक देंगी। लिंक कैसे होगा वो तो बात की बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, किसी तरह से हो जाए, हमारे मुल्क के जो सदर वजीर आजम है, वो बोले जी यार डिजिटल मार्केटिंग में वसीम जो है ना बेस्ट है। ठीक है, अब क्या होगा कि कितनी बड़ी उसकी अप्रोच है, उसकी पाकिस्तान में भी सुनी जानी है, बाहर भी सुनी जानी है, मैं बैठे बैठे वायरल हो जाऊंगा, पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। एक तो ड्रामे का पता है ना, वो भी इमरान खान ने बोला था ना कि वो ड्रामा जो देखने के लिए बोला था ये अच्छा है, उसके बारे में बात की थी। तो देखो पाकिस्तान टॉप पे है अभी तक भी, इतने ज्यादा लोगों ने कर दी है। तो अगर इमरान खान मेरे बारे में बोल दे तो भाई मैं क्या क्रेडिबिलिटी, क्या अथॉरिटी, समझ आ रही कितनी क्रेडिबिलिटी मेरी हो जाएगी। लोग मेरे जो ट्रेनिंग सेंटर्स वाले हैं दूसरे जो जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो, कहेंगे यार बंदे इसके पीछे चलो, ये उठा के ले जाएगी। पर पॉजिटिव ना सोचना, ठीक है। तो लेकिन देखो अब किस लेवल के ऊपर जो है ना मुझे उस इंडोर्समेंट का फायदा होना है, अब चेक करो। तो ऐसा अगर एक लिंक भी मिल गया ना आपकी वेबसाइट को, ऐसा एक लिंक भी, आपका वो लिंक वो वेबसाइट रैंक, ठीक है। एक लिंक तो, लिंक क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। सिर्फ एक लिंक इस तरह का मिल जाए तो क्या होगा भाई, आप वायरल, आप टॉप पे आ गए, खत्म सब कुछ, सब हो गया। क्रेडिबिलिटी कहाँ पहुंचेगी भाई, इंडोर्समेंट इतनी हाई लेवल से आ गई है, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या वजीर आजम की इंडोर्समेंट लेना इतना आसान है? यही वजह है, हमारी जब वेबसाइट होगी ना तो हम भी कोशिश करेंगे इतना बड़ा जंप मारने की, कि इतने बड़े लेवल की साइट हो, वो हमें इंडोर्समेंट दे दे, वो हमारे लिंक को मेंशन कर दे, हमारे बारे में अरे। बट वहां पे लिंक लेना बहुत टफ है, बहुत टफ है। चलो, मेरी दाल नहीं गली, वजीर आजम ने नहीं बोलना, तो मैं कहता हूँ यार चलो, जो मिनिस्टर्स है ना, पंजाब का, सिंध का, डिफरेंट स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, उन तक अप्रोच लड़ाते हैं यार, इसके बाद वहां तो नहीं बात बनी, इनसे लेते हैं। तो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब का जो मिनिस्टर है उससे लिंक ले लूं, तो वो क्या वजीर आजम के इक्वल पहुंच जाएगा? वो छोड़ो यार, जो भी है, मैं एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ, आपको ये समझ आ जाएगी। मैं एक बात कर रहा हूँ कि वजीर आजम की एंडोर्समेंट जिस लेवल पे थी, अगर सिर्फ पंजाब का मिनिस्टर मुझे बोलते तो उस लेवल पे पहुंचेगी। सारे के सारे प्रोविंसेस जो है ना, सबके मिनिस्टर्स इकट्ठे हो गए, वो सारे इंडोर्समेंट देंगे ना, तो कोई करीब करीब पहुंचूंगा, तब भी 19-20 है, तब भी प्रॉपर पूरा नहीं पहुंचूंगा मैं। तो मैं आपके चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चीफ मिनिस्टर सारे प्रोविंसेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब का हो गया, सिंध का हो गया, ये खैबर पख्तूनख्वा का हो गया, सारे मिल मिला के जो है ना मुझे जब मुझे इंडोर्समेंट देंगे तो मैं कहीं करीब करीब पहुंचूंगा, फिर भी वजीर आजम के लेवल तक नहीं पहुंचेगी। तो अब अगर मैं चाहता हूँ ना कि सेम कवरेज मिले, करीब करीब कवरेज मिले, तो पहला अप्रोच तो थी मेरी वजीर आजम, नहीं चला, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं इंडोर्समेंट दी। मैं कहूंगा चलो इससे नीचे कौन से हैं, इनको इन पे ट्राई मारते हैं, तो मैंने चीफ मिनिस्टर्स को पकड़ा। अब चीफ प्राइम मिनिस्टर का एक वोट, चीफ मिनिस्टर के अब 5 चीफ मिनिस्टर है ना हमारे, तो पांचों के पांचों से इंडोर्समेंट जब मिलेगी ना, तो तब मैं करीब करीब पहुंचूंगा वो जो प्राइम मिनिस्टर की इंडोर्समेंट है उसके, तब भी उसके करीब, मतलब दूर दूर ही रहूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर की लेवल का लिंक नहीं मिला, उतनी बड़ी इंडोर्समेंट नहीं मिली, तो फिर उससे नीचे वाले लेवल पे देखूंगा,
बट जैसे ही नीचे आऊंगा क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि क्वालिटी तो अच्छी है बट वो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। तो उस क्वालिटी को करीब करीब ले जाने के लिए मुझे नंबर ऑफ लिंक्स ज्यादा चाहिए होंगे। तो मुझे एक प्राइम मिनिस्टर के करीब करीब आने के लिए मुझे 5 चीफ मिनिस्टर्स के जो है ना इंडोर्समेंट चाहिए, तब मैं करीब करीब पहुंचूंगा। ये आपका समझ आ रही है एग्जाम्पल? तो अब आपको 5 लिंक लेने पड़ेंगे, इस लेवल के 5 लिंक लेने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे जो प्राइम मिनिस्टर के एक लिंक से काम हो जाना था। पर प्राइम मिनिस्टर का लिंक बहुत टफ था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ट्राई किया, चीफ मिनिस्टर का लिंक कौन सा, मतलब उसकी इंडोर्समेंट लेना कौन सा जो है वो इजी है, तो वो भी टफ हो जाएगा। तो अगर मुझे वो भी नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर आ जाऊंगा एमएनएस के ऊपर। जो वैसे जो आम मिनिस्टर्स हैं मैं पहले उन पे आ जाऊंगा, जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं उन पे आ जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा जी, उनसे अब लिंक लेना है। अब वो बाकी मिनिस्ट्रीज कितनी है, अब उन सब से मुझे इंडोर्समेंट लेनी पड़ेगी, फिर जाके शायद मैं करीब करीब कहीं पे पहुंचूं। समझ आ गई? तो लिंक्स बढ़ जाएंगे, अब ज्यादा जगहों से जाके लिंक लेना लेना पड़ेगा। इसी तरह वो तो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है ना, वो तो बाद की बात है। मैं एसईओ 1 डेढ़ माह में करवाता हूँ मैं, या 1 मंथ तो कहीं नहीं गया, ये 2 दिन है। तो मैं कॉन्सेप्ट अच्छा देना चाह रहा हूँ, बाकी बात बाद में। तो अब देखो, चीफ मिनिस्टर से नीचे वाले लेवल पे आओगे, जो चीफ मिनिस्टर पे बात नहीं बन रही, तो नीचे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पे जाओगे तो मिनिस्ट्रीज कितनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबसे इंडोर्समेंट लेनी पड़ेगी, फिर जाके मैं उस लेवल के करीब करीब पहुंचूंगा। ठीक है? अगर वो मिनिस्ट्रीज भी मुश्किल है मेरे लिए, तो फिर मुझे एमएनएस को टारगेट करना पड़ना है, जितने एमएनए हैं सबके पास जाके उनसे कोशिश करूं वो मुझे लिंक दें, क्योंकि क्वालिटी तो है अभी भी, लेकिन क्या है कि क्वालिटी कम है। अब मुझे लिंक्स और ज्यादा लेने पड़ेंगे, फिर जाके मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा। उसके नीचे फिर एमपीए बचेंगे बेचारे, फिर मैं उनके ऊपर आ जाऊंगा, उनसे लिंक लेना पड़ेंगे, वो और ज्यादा लेने पड़ेंगे। क्वालिटी है लेकिन क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, तो ज्यादा लिंक चाहिए होंगे, फिर जाके मैं रैंक होऊंगा। वो भी नहीं देंगे तो फिर मैं जो ये बलदियाती इलेक्शन में जो नाजम नुजम खड़े होते हैं, असली नाजम, मैं फिर उनके पास आ जाऊंगा, फिर मैं उनसे लिंक लूंगा। तो वो लिंक लूंगा तो वो और ज्यादा जो है, एक मुझे लिंक्स लेने पड़ेंगे, फिर जाके मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा। तो समझ आ रही है कि जैसी क्वालिटी रिड्यूस होगी, आपकी लिंक क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उस लेवल पे पहुंचने के लिए, जिस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर का एक वोट पे आपको पहुंचा सकता था। ठीक हो गया? तो अब वो जो चांसलर या वो टाउन कमेटी, वो जो नीचे छोटे काउंसलर वगैरह होते हैं, काउंसलर, हाँ जी सॉरी, काउंसलर वगैरह होते हैं, वहां तक बात आ गई, वहां तक फिर बात रह जाती है। वो फिर सोचो पूरे पाकिस्तान में कितने काउंसलर होंगे, कितने लोगों से लेना। चलो ठीक है, क्वालिटी इनके अंदर भी है, लेकिन आपको कितना बड़ा जो है ना वो एरिया, मतलब पूरा पाकिस्तान कवर करते करते कितने ज्यादा किस्म वोट चाहिए होंगे, वोटिंग चाहिए होगी। तो ये एंड है। अब काउंसलर से नीचे फिर मैं आप रह गए। अब मैं आपको इंडोर्स कर दूं, आप मुझे इंडोर्स कर दो, तो इससे तो फायदा भी नहीं होना। तो ये फिर आपके बैड क्वालिटी लिंक या वो वाले स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेवल तक काम चला गया, मिनिमम मैं आ गया हूँ, काउंसलर तक आ गया हूँ, ये यहाँ तक आपको लिंक, अगर क्वालिटी का लिंक होगा लेकिन क्वालिटी कम होगी तो हमें लिंक ज्यादा लेने पड़ रहे हैं। लो क्वालिटी या अपने जैसे बंदे से, कोई मैंने, आपने वेबसाइट बनाई, मैंने वेबसाइट बनाई है, मुझे भी 1 वीक हुआ है, आपको भी 1 वीक हुआ है, आप मुझे कहो जी मुझे लिंक दे, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं तुम्हें लिंक दे देता हूँ। तो दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, तो दोनों के क्या एंडोर्समेंट गूगल लेगा? गूगल कहेगा इसको इसको खुद कोई नहीं पूछता, तो ये अब दूसरों को लिंक देता फिर रहा है, तो फिर वो लिंक काम नहीं करते, तो वो लो क्वालिटी में आपके काउंट हो जाएंगे। अब समझ आई कि क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी बनाने के लिए जो लिंकिंग पैटर्न है काम कैसे करता है। तो हमें अपनी कम लिंक्स में रैंक हो जाएंगे। ठीक है? और तो हम लोगों ने क्वालिटी के लिंक्स लेने हैं और रेलिवेंट जगहों से लेने हैं। ये ना हो कि आपको फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक की वेबसाइट है और हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर जाके उसके लिंक लगे हों, या हेल्थ की वेबसाइट है उसकी म्यूजिक की वेबसाइट पर जाके लिंक लगे हों। ऐसा नहीं करना। रेलिवेंट, कोई ना कोई रेलिवेंसी बनती हो, उस साइड के ऊपर जाके लिंक लगाना है आप लोगों ने। जी समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अब पता लगा ऑफ पेज एसईओ क्या है, लिंक की प्रमोशन कैसे करनी है, और क्वालिटी पे फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी। सामा मजहब क्या आंसर?
फेसबुक का लिंक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल गूगल देखेगा कि पोस्ट करने वाले कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक क्वालिटी देखेगा, बस फेसबुक की क्वालिटी देखेगा, बस फेसबुक को देखेगा और किसी चीज को नहीं देखेगा। तो सोशल सिग्नल के अंदर गूगल इसको काउंट करेगा। बैकलिंक भी है। ओके हो गया जी। तो ये होती है ऑफ पेज एसईओ। अपनी साइट को हमने प्रमोट करवाना था, डिफरेंट सोर्सेज पे जाके पब्लिश करना है जो रेलिवेंट, जिसमें कोई ना कोई रेलिवेंसी हो, रेलिवेंट कैटेगरी हो या पूरी वेबसाइट रेलिवेंट हो, और उसके अंदर जो है ना आपका जो उसकी अथॉरिटी भी हो, तब उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, वो चेक करने की मैयर्स होती हैं डिफरेंट जो हम यूज करते होते हैं। अब वो सारी तो नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग के बगैर तो साइट आएगी नहीं ना। यहाँ पे अगर आप रैंक होना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये ना कि वेबसाइट आपकी गूगल में इंडेक्स भी तो होना। सबसे पहला काम तो ये होता है। फिर तो इंडेक्सिंग के बगैर तो फिर साइट रैंक हो ही नहीं सकती। जब आप साइट नहीं बनाते हो तो क्या पता आपने बनाई है नहीं बनाई। जब वो गूगल में डाटाबेस में आएगी, इंडेक्स होगी, तब उसके बाद ही तो आपका होगा ना उसका काम। इंडेक्सिंग ये देखिए ना, आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, इतने मल्टीपल रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, तो इनके ये लिंक्स गूगल इंडेक्स में, गूगल डेटाबेस में हैं तो आपको नजर आ रहे हैं। रैंकिंग तो बाद की बात है। पहला काम होता है अपनी वेबसाइट के जो मल्टीपल लिंक्स आपके बने हैं वो सारे के सारे गूगल ने देखे भी हों, गूगल की डेटाबेस में ऐड भी हो चुके हों। जब तक ऐड नहीं होंगे रैंकिंग कहाँ से आएगी। बहुत कुछ होता है लेकिन अब सब कुछ नहीं हो सकता ना आयशा। बात ये है, मैं क्या 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 बताऊं। ये भी मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। अब गूगल की डिफरेंट अपडेट्स हैं, इनके एल्गोरिदम है, ये बोट के थ्रू सब कुछ काम हो रहा होता है। ये ऐसा नहीं होता कि मैनुअल को बैठा आपको रैंक कर रहा है, डी रैंक कर रहा है। एक बोट, एक एल्गोरिदम है, वो सब कुछ ये खुद से कर रहा है। ठीक हो गया। एसईओ की वीडियोस में मेरे पास ऑन पेज एसईओ पड़ी हुई है, बट देनी नहीं है आपको। क्या आप लोगों ने मुझे अभी अर्निंग सोर्सेज नहीं दिए, अपनी अर्निंग नहीं बताई, प्रोफाइल लिंक से ऐड नहीं किए, तो आपको देने नहीं मैंने। वास्ट है मेरे पास जो पड़े हैं, तक टेक्निकल साइड पूरी कवर पड़ी है ऑलमोस्ट। मुझे बताइए, मुझे सेंड किया आप लोगों ने जिसकी जितनी भी अर्निंग की है। शबाब, ये इतनी चीजें मैं जो करवा रहा हूँ, यकीन मानो इसमें से सिर्फ इतना छोटा छोटा पार्ट पकड़ के भी आप अगर उस पर अर्निंग करना चाहो तो कर सकते हो। सिर्फ आपकी कमिटमेंट है और आपकी राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत है। और अपना अपना एनालिसिस एनालिसिस खुद किया करो यार, कि आप कर रहे हो उतनी एफर्ट कर रहे हो जितना आप आउटपुट चाह रहे हो। अब तो दो ना यार, अब बता ही नहीं रहे मुझे यार। मेरे मैसेंजर पे सेंड करें विद स्क्रीनशॉट्स। मैंने आपकी प्रोफाइल में ऐड कराने हैं। मैं भी तो बोलूंगा ना भाई, ड्यूरिंग द बैच ये बच्चों ने इतना इतना अर्न किया है। पता तो लगे उन्हें। कल को आपको भी फायदा ही है। अब बेरोजगार वाले आपके पीछे ही रहेंगे। ये आपसे 3 माह बाद, 2 माह बाद, 1 मंथ बाद आपसे कॉल वगैरह करके पूछते रहा करेंगे भाई कैसा जा रहा है सब कुछ। कोई अपॉर्चुनिटी वो बताते रहा करेंगे। सब मुझे पता लग गया था, आपने दे दिया ऐसे से नहीं देखा। तो वो जो उन लोगों ने, क्योंकि पिक्चर सेंड होने का ऑप्शन आया हुआ था उसमें। जो अर्निंग आई है सिद्धराज, लोकल क्लाइंट से जैसे अर्निंग ली है, या चैट का वो पार्ट जहाँ पे आपने अर्निंग की बात की है। चैटिंग होती है ना, पूरी चैट नहीं चाहिए उसमें। वो पार्ट जिसमें हमने कहा जितने पैसे होंगे, उसने कहा ओके, वो स्क्रीनशॉट। और अर्निंग जो आपकी आई है, कोई इजी पैसा था, बैंक ट्रांसफर था, जो भी था, उसका एक स्क्रीनशॉट। आयशा, ये कुछ शेयरिंग भी करते हैं, बाकी ज्यादातर प्राइवेट डाटा ही रहता है बेरोजगार के पास। चलो जाओ यार, ऐश करो। आप लोगों को उन पे जैसी होगी गूगल ड्राइव दी, जाओ। मौजे करें। बट नहीं, मेरी कोशिश होती है कि आप हर एक का फायदा हो जितना हो सके। तो
चलें, क्लोज क्लोज था मैं, लेकिन चलें आप लोगों ने बोला है तो दे ही देते हैं। दुआ में बस याद रखना। मशहूद ऑन पेज के अंदर काफ़ी इन डेप्थ टेक्निकल बताया मैंने। आमीन जी, जज़ाकल्लाह। जी मैं आपके साथ फेसबुक पे शेयर करूंगा जैसे मैंने पहले दो की थी। यानी कल क्लास होगी, इसलिए मैं कल ही दूंगा। कल क्लास करनी है, कल ही दूंगा मैं, आप लोग तो कल आओगे नहीं। कल के बाद जी, हाँ जी मुश्किल है। हाँ जी कल मोस्ट, हाँ जी अभी तक जो मुझे पता है लास्ट ही है। क्यूए सेशन कल रख लेते हैं, ऐसे की तो बात खत्म होगी ना। कल क्यूए रख लो। ऑन पेज इंशाल्लाह मशहूद काफ़ी डिटेल में मैंने करवाई है, आपको फ़ायदा हो जाएगा उसका। ऑन पेज ही है उस एसईओ में ज़्यादा। कल क्यूए क्यूए कर लें जी, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। उस्मान फेसबुक पे एक्सेप्ट, अभी देखता हूँ। बता देना मशहूद। अच्छा जी, किस किस की आई है। हसन फरूक। हसन फरूक है कोई? सामा मजहर। उस्मान जावेद, कामरान मुगल। उस्मान जावेद। हसन फरूक भी हो गया। साइम खान। वो इतनी रिक्वेस्ट अभी आई जा रही है।
अब्दुल मनान उसामा चौधरी भी है कोई? जावल। साइम खान आ गया। नगीन नहीं, आईपी वगैरह यूज ना करना, डिफरेंट ब्राउजर्स में डिफरेंट कर सकते हैं, दो ब्राउजर में दो, और सर्विसेज डिफरेंट हो तो फिर खैर है। जावल होगी एक्सेप्ट। राजा नुमान किधर है? तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। मशहूद। अच्छा आपका भी हो गया। इमरान अकबर। रहमान। नजर नहीं आ रहा यार। आयशा अब्दुल अजीज है, गई है। मोहम्मद फैसल खालिद है। राजन अमान हो गया। मोहम्मद हरून, यार हरून नजर नहीं आ रहे हो। और शबीर, मेरे बेशक लिमिट पूरी हो जाए। दानिश कर ली एक्सेप्ट। जो भी रिसेंट आ रही है वो तो सारी ऑलमोस्ट मिलती जा रही है। उस्मान आप भी नहीं हुई? दोबारा भेजो यार, ऊपर आ जाए। हुसन शहजाद। सुमान अली। मोहम्मद हसन काशिफ। इमरान अकबर आया नहीं यार।
जी पूछे। चलें जी, बताएं। वो नगीन ने कुछ पूछना था वर्डप्रेस। सर वर्डप्रेस पोस्ट का बता दें। पोस्ट क्या, पोस्ट वाले सेक्शन में जाके पोस्ट कर दो। पेज का तो उस दिन भी लास्ट टाइम बताया मैंने, प्रोडक्ट भी आपको बताई गई है, तो पोस्ट का तो कोई इशू नहीं। आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट जो होती है ना, उसके अंदर जो आपकी तो आर्टिकल्स वगैरह मल्टीपल लिख के पब्लिश कर रहे होते हो, उसको आप एज अ पोस्ट पब्लिश करते हो, क्योंकि वो एक डायनामिक सेक्शन है जिसमें आप ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है चीज़ों को। वरना तो पेज भी हो सकता है वो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इजी हो जाती है। आर्टिकल्स के लिए होता है ये, आर्टिकल्स के लिए। नई लॉन्च है कोई और आपकी, मतलब बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन इंटर की आप इस तरह की वेबसाइट बनाई हुई जिसमें डिफरेंट प्लेसेस को डिस्कस कर रहे हो, तो डिफरेंट आर्टिकल्स है ना। तो ये जिस तरह के आर्टिकल्स होंगे वो आप पोस्ट सेक्शन में रख लोगे। पेजेस में स्टैटिक पेजेस, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के। शॉपिफाई पे गैलरी का पेज बनाकर हर पिक के ऊपर लाइक, शेयर और कलेक्शन का बटन कैसे लगेगा? यार इसमें देख लो, कोई ढूंढ लो फ्री में, अगर आपको कोई ऐड ऑन मिल जाए, उसका वो मिल जाए, ऐप मिल जाए। नहीं तो फिर मैनुअल कोड में आपको लगाना पड़ेगा, जिस तरह अगर आपने कस्टमाइज बनाया तो फिर वैसे ही। नहीं हो रहा स्पेसिफिकली, बस वहीं पे चाहिए, क्योंकि ऐप्स तो ऑन द होल पूरे सब पे कर दी होंगी। जी ठीक है सर। अगर वर्डप्रेस ये शॉपिफाई के अलावा किसी और वेबसाइट के लिए फेसबुक और गूगल एड्स बनाना हो तो पिक्सल कैसे सेट करेंगे? मैंने आपको इसलिए हेडर डॉट पी जो साइट हेडर वाला जो ऑप्शन है ना, मैंने इसलिए दिखाया है कि हेडर डॉट पी दुनिया की हर वेबसाइट में होता है। ठीक है। वो जो वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको अपीयरेंस में थीम एडिटर में गया था, और वहाँ साइट हेडर या थीम हेडर लिखा हुआ आता था नीचे, हेडर डॉट पी। तो वो जो ओपन में करता था ना, तो हेड स्टार्टिंग क्लोजिंग होती थी, और क्लोजिंग से पहले मैंने कोड पेस्ट करके दिखाया था। तो मैंने इसलिए दिखाया है कि कस्टम जब वेबसाइट होगी ना, तो फिर आपको हेडर डॉट पी की फाइल ओपन करके वही हेडर से पहले पेस्ट करना पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जी ऑन पे जैसे कि बना सकते हैं, बहुत हॉट सेलिंग है। हमने जी रेलिवेंट साइट्स फाइंड करनी होती है जिसमें कोई ना कोई रेलिवेंसी हो, और वहां पे फिर जाके सबमिशन करनी होती है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो पब्लिश करनी पड़ेगी, फेसबुक क्या तो पोस्ट भी शेयर हो सकती है। स्लाइड शेयर डॉट नेट है, इसलिए मैंने किया है क्योंकि स्लाइड्स के लिए आप इसको देखते ही रहे हैं, वहाँ पे जाके शेयरिंग हो सकती है। इमेजेस की वेबसाइट्स होती हैं, फ्लिकर है, इमेजर है, उनके ऊपर जाके इमेजेस शेयर कर सकते हो, एल्बम बना के उसके अंदर लिंक हो सकता है। फिर डिफरेंट दूसरों की ब्लॉग्स हैं, उनको अप्रोच कर सकते हो, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आप उनके लिए आर्टिकल लिखना चाहते हैं। अगर आपको अलाउ करेंगे, आप आर्टिकल लिख के सबमिट करोगे अलॉन्ग विद योर लिंक। तो डिफरेंट वेज हैं, ब्राउज है। कर लीजिए सब। तो मैं दराज में 2 क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, और ये दोनों क्लाइंट लोकल हैं, तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजो। दरार एक्सेप्ट कर ली है जी, जजाकल्ला। मैंने कोशिश की है जो मैक्सिमम कर सकता हूँ शेयर करूँ।
सर HTML के हेडर में कितना करना होता है? वो तो हर वेबसाइट पे हेडर और PHP तो नहीं होगा ना। सिंपल ये है कि आपको वेबसाइट में हेडर में, फिर हर पेज पे अगर आप करोगे ना तो फिर हर पेज के हेड में पेस्ट करना पड़ेगा। हेडर और PHP से क्या होता है कि एक ही जगह पे करो, पूरी वेबसाइट के ऊपर हेडर के अंदर अप्लाई हो जाता है, पूरी वेबसाइट के लिए काम करेगा वो। फायदा ये होता है उसका। स्कॉलरशिप लिंक टेक्निक हम बिजनेस वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग होता है, देखो मेरी ब्लॉग एक है, मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई, एक आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट है। आप मेरे पास आते हो, मुझे आगे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं आपकी वेबसाइट है उसका एक लिंक मुझे ऐड करवाना है, या आपने एक आर्टिकल लिखा है वो पब्लिश करवाना है। पर्पस आपका ये होता है कि उस आर्टिकल के अंदर आपने अपना लिंक लगाया होगा, मेरी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए। तो आप मुझे डिस्क्लोज भी कर सकते हो कि लिंक लगाना है। आप मुझे ये भी कह सकते हो नहीं आर्टिकल पब्लिश करवाना है और डिस्क्लोज ना करो कि लिंक लगाना है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल लिंक होंगे, मुझे कौन सा पता चलना है। तो आप मेरे पास आते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे आपकी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करना है। मैं वो आर्टिकल आपको अलाउ करता हूँ पब्लिश करना, आपसे आर्टिकल लेता हूँ, पब्लिश करता हूँ। उसमें आपके बता देता हूँ लोगों को कि भाई ये गेस्ट पोस्ट है, ये किसी ने मेरी वेबसाइट पे आके की है, तो आपने एज अ गेस्ट मेरी वेबसाइट पे आके पोस्ट पब्लिश की है, यू आर नॉट द ऑनर। आप सिर्फ एक गेस्ट थे और गेस्ट ने आके मेरी वेबसाइट पे एक पोस्ट पब्लिश की है। गेस्ट पोस्ट होती है, तो हम दूसरों की वेबसाइट पे कोशिश करते हैं कि अपना आर्टिकल पब्लिश करें, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें रीच करते हैं, और अगर वो अलाउ कर देते हैं तो आर्टिकल लिख के पब्लिश करवाते हैं, तो हमारा आर्टिकल वहाँ पे एज अ गेस्ट जाता है। और उसके अंदर पर्पस क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर देते हैं। सर मैंने कस्टमर सपोर्ट से जाके की रिलेटेड इशू शेयर कर सकते हैं? अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो कर सकते हैं। या ये कह रहे हो रैंक नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ तो उन्होंने देख के बता देना है जी हमारे एंड पे तो सब ठीक है। नगीन कर सकते हैं एस एग्जेक्टिव क्या है? एस एग्जेक्टिव आपको नहीं पता? एसईओ, आप एसईओ एग्जेक्टिव तो एसईओ के लिए एसईओ मैनेजर होगा जो मैनेजरियल लेवल पे होगा, एग्जेक्टिव जरा आपसे नीचे वाले लेवल का बंदा है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ जी, स्वानली पूछे सर वो लिंक डिलीट कर सकते हैं? अगर वो आपके कंट्रोल में है, लॉगिन उस साइट पे किया जा सकता है, आपके थ्रू डिलीट किया जा सकता है, फिर तो ठीक है, वरना उसको रिक्वेस्ट करके डिलीट करवाना पड़ेगा। जब रिक्वेस्ट भी ना बनती हो तो फिर एंड पे गूगल को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके लिए टिसावा जो एक होता है गूगल के थ्रू रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसको कहना पड़ता है कि हम ये लिंक से हमको डिलीट करना चाहते हैं, तो भी गूगल ट्राई करता है, गारंटी नहीं होती कि सारे रिमूव होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में सोच समझ के लगाने चाहिए। सर किस तरह नेक्स्ट बैच में रजिस्टर करके आपकी क्लासेस में ज्वाइन करना है, जो रह गया है अमेज़न दराज भी सीखना है आपसे? उस्मान इसमें मेरे से तो कोई इशू नहीं है, आप मैनेजमेंट से बात करके देख लें, अगर कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी बनती है। मेरे मुझे तो कोई इशू नहीं है, मेरी क्लास में आप बैठे हो तो मैं तो पढ़ा दूंगा, आप हो या आप सारे वापस आ जाओ मैं सबको पढ़ा दूंगा। तो इसमें मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, मेरे एंड से इशू कोई नहीं है। सर ये दराज अमेजोन हमारे बैच में क्यों नहीं था? क्योंकि फर्स्ट बैच था, अभी पायलट रन है, नेक्स्ट बैच भी कुछ इम्प्रोवाइज होगा, उससे नेक्स्ट और इम्प्रोवाइज होगा। स्लोली स्लोली चीजें फिर होती है ना, मर्ज होती हैं। नया नई डोमेन थी ये, पहले हमारे पास ई कॉमर्स डोमेन थी ही नहीं। सर दराज ऑटो प्रोडक्ट अपलोडिंग का कोई टूल बता दें? नो आइडिया। चारवेज जो है उसको चेक कर लो, अगर वो कोई ऑप्शन इस तरह का देता है तो। बाकी आई कंफर्म नहीं है। जज़ाकल्लाह, अगर आप लोग कुछ कर लेंगे तो फिर ही सक्सेस का पता चलेगा। और अभी मुझे लिंक्स मुझे शेयर करो अपनी सक्सेस स्टोरीज, जो जो कुछ आप लोगों ने किया है वो सारा शेयर करें, मैं आगे प्रेजेंट करूंगा, फिर ही वैल्यूएशन होगी, पता लगेगा ना कि कितना सक्सेसफुल रहा है ये। जी रिव्यू मेरे हमेशा अच्छे होते हैं, हर एक के बारे में अच्छे रिव्यूज हैं। बहुत अच्छा बैच था माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। और बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला को कामयाब करे और इस फील्ड के अंदर आगे से आगे लेके जाए, बेहतर से बेहतर बनाए। सर आपने रनिंग साइट्स भी बतानी थी जी। यू डेमी है, लिंडा है, शायद मैंने कभी बताई भी थी। UDEMY.com, LYNDA.com। जी अब्दुल रऊफ माशाल्लाह, आपका नाम मेरा ख्याल मोहम्मद शरीफ था, अब्दुल रऊफ ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। फिर पाकिस्तान है, हमें कोई रास्ता निकाल लेंगे बेस्ट। कमिटमेंट एंड फोकस, ये दो चीजें हैं, ये जिसके अंदर है ना, इस फील्ड के अंदर चलना मुश्किल ही नहीं है।
तो मेरा भतीजा 3 साल का डेली मेरे साथ क्लास अटेंड करता है, आके कहेगा सर मैं आ गया। सर किसकी एमए की डिग्री पकड़ कर नेक्स्ट बैच में आ जाए। क्या बात है, ये क्या बात मेरे से पूछ रहे हैं आप? चेक करो, रिकॉर्डिंग हो रही है और इस तरह की बातें मेरे से कर रहे हैं जी। मैं आपको ये कहूंगा, हाँ जी इस तरह कर लो। जजाकल्ला जी आयशा। सर आपको लाहौर में कितना टाइम हो गया जी? मैं लाहौर में आया था 2007 में। फर्स्ट टाइम आया 7 में आया, 13 में चला गया, 17 में फिर वापस आ गया। नेक्स्ट बैच मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक। उस्मान जावेद जी बिल्कुल, मुझे असल बट कढ़ाई का पता है, लक्ष्मी चौक पे मैंने खाई भी हुई है। स्टडी लाइफ में इचरा रहता था, वहां से तो हम जाते थे काफी जगह। जी नेक्स्ट बैच की एडमिशन हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह उसामा। अच्छा जी, मेरा ख्याल है वाइंड अप करें। 3:36 है, जाओ ऐश करो, मौजें करो। कल आ जाना टाइम पे। कल क्यूए वगैरह भी करेंगे और कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं लिंक्स भी दे दूंगा, फिर आगे चलेंगे। जी मैंने पहले दिन बताई थी अपनी क्वालिफिकेशन। मैंने एमबीए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और ड्यूरिंग माई स्टडीज, मतलब मेरा भी लास्ट लास्ट टू टू सेमेस्टर्स रहते थे मेरे, तब से मैंने फ्रीलांसिंग में मतलब आ गया था, मैं कदम रख लिया था। बस अल्लाह की तरफ से जी, जहाँ रिज़्क लिखा हो अल्लाह पाक ले जाता है। एज, जी मैं जून गुजरा है इसमें 32 का हो गया हूँ। कोई बात नहीं, मैंने कौन से उम्र छुपानी है अपनी। उस्मान कहते हैं कि आप अभी क्या समझते हैं कि फील्ड ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आर्मी से आईएसएसबी से 2 दफ़ा रिजेक्टेड हूँ। उस टाइम भी मेरा यही था माइंड में कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, हालांकि मुझे बड़ा क्रेज था आर्मी में जाने का। नहीं जी, 32 का मैं हो गया हूँ, बल्कि अब तो 2 माह ऊपर हो गए हैं। उस्मान जी अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं मुझे यार 12वां साल है मुझे, 12th ईयर स्टार्ट हो चुका है आई गेस। हाँ जी, तो मैंने इसी पे रहा हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, काम बहुत अच्छा है। स्टार्ट करें, फोकस करें, अल्लाह ने रिजल्ट लिखा है तो मिलेगा, खुद ब खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा। टेंशन ना लो, बस अपनी एफर्ट पुट करें आप। अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्लानर जी, जो वो करता है अच्छा करता है। मैं बहुत क्रेज था, मुझे बहुत क्रेज था, लेकिन जैसे ही वो मुझे वो डिग्रीज वापस आई ना, जिन्होंने एक्सेस भी दी है उनको पता होगा। तो मेरा यही था कि यार, उससे पहले मैं टेंशन में था कि पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा। जब वापस आई मैंने कहा यार कुछ बेहतरी होगी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुश हूँ। मेरे दोस्त थे, 2 और थे, वो दोनों माशाल्लाह हो गए थे उस टाइम पे, वो मेजर हैं अभी। तो तब फील हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का।
जैनब यही कोशिश है असल में, अगर किसी का चल गया उसी के सदके से मेरा चलता रहेगा। बेशक जी स्नैन, बेशक। आप एक बार हुए, मैं 2 बार हूँ। मेरा तो यूईटी में भी एडमिशन ही हुआ था। सर मैं भी रिसेंटली रिजेक्ट हुआ। बस जहाँ अल्लाह ने रिजेक्ट लिखा है ना, पता भी नहीं चलता, बंदा पहुंच जाता है। तो मेरे जो दोस्त हैं जो हुए थे, उनको आज तक ये नहीं पता वो क्यों हुए थे, और मैं नहीं हुआ था तो मुझे आज तक ये नहीं पता मैं क्यों नहीं हुआ था। तो बस जो बेहतर होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ट्राई करनी चाहिए, आगे फिर अल्लाह के सुपुर्द है, अपनी फुल एफर्ट करनी चाहिए। आपको अपने आप पे ना हो कि मैंने एफर्ट सही नहीं की थी। एमएसएस वाह माशाल्लाह। मैंने 2018 का 18 में जनवरी से लेके अप्रैल तक फर्स्ट बैच यूईटी का फर्स्ट बैच था वो। मैंने वो भी वहाँ करवाया हुआ, वो फिजिकली था। वहाँ पे भी लैब है हमारी रोजगार की। बेशक ऐसे ही। असल में आपकी एफर्ट है, बाकी मुकद्दर है। बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उसके बाद। तो बहुत ज्यादा पढ़े पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है कि रिजल्ट उस तरह से नहीं, उस तरह से मिला जैसे मतलब लगता था कि शायद ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बिल्कुल जो नैले, मतलब लगता था कि इनसे कुछ नहीं होना, और अल्लाह ने उनको ऐसा दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि बंदा सोच के रश करता है। तो ये इसमें अपनी मेहनत भी है, लगन भी है, और साथ साथ फिर बाकी जो है ना वो अल्लाह ताला की रजा है। नसीब भी कहीं ना कहीं, मुकद्दर भी जो है ना रोल प्ले करता है। अस्सलाम माशाल्लाह, सही चल रहा है। जी माशाल्लाह सब अच्छे थे। हाँ जी, लेकिन एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत जो है वो कभी नसीब भी कभी कभार बदल देती है। तो आपकी जो एफर्ट है ना, जो आपने इनपुट है आपकी, जो आपने दी है, मेहनत की है, उसका भी बड़ा रोल है। सर स्नैन, अच्छा चलो, अभी फिर मैं वो बन जाऊँ, मोटिवेशनल स्पीकर की ट्रेनिंग लेके वो भी बन जाते हैं साथ साथ। यार बस पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों अच्छा है या अच्छा नहीं है, बस अल्लाह ताला, अगर हो रहा है किसी को समझ आती है बात, तो ये भी अल्लाह का करम है जी कि इस तरह का उन्होंने कोई बात में असर रखा हुआ है कि आप लोगों को समझ आ जाती है। जॉब से अच्छा है, चले माशाल्लाह। इनिशिएटिव लेना पड़ता है जी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, फिर बहुत कुछ हो सकता है। जी, तदबीर के साथ तकदीर। आई एम अबाउट टू कंप्लीट एमएस एंड गोल इज पीएचडी। अल्लाह आपको कामयाब करे यार। उस्मान, बस जब अल्लाह को मंजूर हुआ, कोशिश तो बड़ी कर रहा हूँ। जी सब, जज़ाकल्लाह। टाइमिंग का बड़ा इशू है जी, मैं बस ना आपको रिप्लाईज से नहीं आइडिया हो जाता। रूटीन बड़ी ना, हालांकि मैंने फुल प्लान किया हुआ था। ये भी देखिए सामने स्टूडियो लाइट चली हुई है, तो मैंने वो चलाई और वो भी ले लिया, सब कुछ होके कर दिया था, लेकिन फिर रुक गया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह। चलें, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जरूर करेंगे। चलें, बाकी इंशाल्लाह फिर गपशप कल करते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस दे दें, अपनी अकेडमी बना लें, चलें। अभी फिलहाल तो मेरा फोकस सर्विसेज के ऊपर है। कभी होगा मोरली साइड पे भी इंशाल्लाह।
चलें इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे और आप लोगों को बताऊंगा जब भी हो गया। जज़ाकल्लाह उस्मान, बस दुआ में याद रखिएगा, कोशिश की है। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। चलें जी इंशाल्लाह, बाकी फिर कल बात करते हैं यहाँ से आगे। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।